प्रोग्राम आप लोगों का फिर से एक नया बन गया है डीआईजी के पास। जी भाई साहब, यही ना जी। मेरा एक कार्यकर्ता जिला संयोजक है, मेरा एक कार्यकर्ता जिला संयोजक है। मेरे किसी भी कार्यकर्ता का अगर अपमान, चाहे एसओ हो चाहे सीओ को भी हो, अगर अपमान किया है तो उनको नहीं अपमान किया, मनमोहन तिवारी को अपमान किया है, जिला संयोजक को अपमान किया है। महेंद्र त्रिपाठी बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी बातें आप लोगों को सुनाते हैं। महेंद्र जी क्या बात है? बात हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ के एसओ भ्रष्ट हैं और इनको हटना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी इसके पहले भी एक ही शब्द कहा है कि अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है तो यहाँ किसी भी, चाहे एसओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, किसी का भी सम्मान हम, अगर एसडीएम भी सम्मान नहीं करेगा तो उसको उस कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा। जान लीजिए, सुख की चैन हम लोग नहीं जीने देंगे। इसलिए भाजपा सरकार में पूज्य योगी जी की सरकार है, इसमें किसी के साथ अगर कार्यकर्ता के साथ अभद्रता हुई तो क्षम योग्य नहीं है। हमारी मांग है अगर यशो रुधौली को एक हफ्ते के अंदर यहाँ से नहीं हटाया गया तो पुनः हम लोग फिर धरने पे बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इतने लोगों से वसूली जा रही सब रहेगी। सुबह 7 बजे टैक्सी वसूली शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, काफी देर से आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी आपने आरोप लगा, फिर आरोप मैंने लगा। जो इसका कोई साक्ष्य भी है? बस आरोप साक्ष्य दे रहा हूँ जी। इनके परिवार के लोग मार भी खाए थे, एडमिट भी थे। एसओ साहब यही कहे थे कि आप 20,000 दे दीजिए तब आपका मुकदमा दर्ज होगा, और उल्टा इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। अभी हम रुधौली थाने पे खड़े हैं और चूंकि आप देख भी रहे होंगे, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि हम लोग थाने के अंदर थे, लेकिन अभी गेट पे आ गए हैं। ये थाना रुधौली जनपद बस्ती। जिस प्रकार से यहाँ पे आज बजरंग दल का धरना हुआ और इस पे कार्रवाई हुई, आज उन लोगों की जुबानी सुनाना चाहेंगे, लेकिन अपने आप में आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि संगठन होता क्या है और संगठन से जुड़ने का फायदा क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे सीओ रुधौली, यहाँ पे सीओ कलवारी और यहाँ पे सीओ सिटी खुद आए हैं और यहाँ वाकई में कहीं ना कहीं बजरंग दल के साथ और जो उनके संयोजक थे मनमोहन त्रिपाठी, जिस प्रकार से उनके साथ अभद्रता हुई है, उस अभद्रता का जवाब जिस प्रकार से आज शायद उन लोगों को मिल गया होगा, फिर दोबारा ऐसे संगठनों के ऊपर कई बार सोचेंगे अंगुली उठाने के लिए, और गाली तो बहुत दूर। फिलहाल आज का धरना यहाँ पे अभी समाप्त हो रहा है, ऐसा सूचना इन्हीं लोगों से मिला है। क्या पूरा मैटर था और कहाँ से लाके कहाँ पे खत्म हुआ, इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। मनमोहन जी, क्या हुआ था और कहाँ तक अब खत्म हुआ? भाई साहब, गिरफ्तारी और मुकदमा, गिरफ्तारी भी कर लिया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी हो गई? कितने लोगों की हुई है? अभी 2 लोगों को हुआ है, 2 लोग अभी फरार हैं। जो फोन से धमकी दिए थे उनको भी गिरफ्तार करने कहे हैं, और जो 1 लोग और बाकी हैं उनको भी गिरफ्तार करने का रहे हैं। और पहली बात, और दूसरी बात ये जो अभद्रता अपने ब्लॉक संयोजक अजय जी के साथ सो महोदय किए हैं, डीआईजी साहब के पीआरओ साहब का फोन आया था। कहे कि सारा प्रकरण जो हुआ है आप लिखित करके आप कल हमको सुबह दे दीजिए। ठीक है, मैं वहाँ दे दूँगा संगठन के साथ जा करके। और जो भी इनकी बर्बरता रही, निंदनीय रहा, उसके लिए मैं ऊपर के प्रशासन सभी निवेदन करता हूँ कि ये सच्चो रुधौली के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई चाहते हैं? थाने सट जाए। नहीं, कार्रवाई हम लोग मांग किए हैं। अभी सीओ सिटी से भी मैंने मांग किया कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, यहाँ से जाएं, लेकिन लाइन हाजिर होके जाए, ना कि थाना पाके जाए। एसपी साहब के पीआरओ साहब भी आए हैं, और 2-3 दिन थाना सीओ सिटी भी आए हैं, सोनहा एसओ साहब भी आए हैं, सारे लोग हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी हैं, तहसीलदार जी भी हैं, सारे लोग कहें इनको जेल भेजेंगे और अभी रात भर रिमांड पे इनको लिया जाएगा, लड़कों को जी। अच्छा, तो अभी संतुष्टि है आप लोग? अभी संतुष्टि है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और मैं ये भी निवेदन किया हूँ, जो वहाँ घटना हुआ है, जिसकी जो मेरा कार्यकर्ता था उसकी मोटरसाइकिल छीनी गई है, जो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने के लिए लोग जबरन पुलिस वालों ने। अच्छा, तो कल का प्रोग्राम आप लोगों का फिर से एक नया बन गया है डीआईजी के पास। जी भाई साहब, यही ना जी। मेरा एक कार्यकर्ता जिला संयोजक है, मेरे किसी भी कार्यकर्ता का अगर अपमान, चाहे एसओ हो चाहे सीओ को भी हो, अगर अपमान किया है तो उनको नहीं अपमान किया, मनमोहन तिवारी को अपमान किया है, जिला संयोजक को अपमान किया है, वो निंदनीय है। तो फिलहाल देख ही रहे हैं आप लोग, कुछ महेंद्र त्रिपाठी बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी बातें आप लोगों को सुनाते हैं। महेंद्र जी क्या बात है?
बात हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ के एसओ भ्रष्ट हैं और इनको हटना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी इसके पहले भी एक ही शब्द कहा है कि अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है तो यहाँ किसी भी, चाहे एसओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, किसी का भी सम्मान हम लोग नहीं करेंगे। पहले चीज़ कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता से हम लोग हैं। त्रिपाठी जी, जब सम्मान जो नहीं करेगा उसका नहीं करेंगे या सबका नहीं करेंगे? नहीं, जो सम्मान नहीं करेगा उसी का नहीं करेंगे। मैंने आपसे फिर कहा कि अगर एसडीएम भी सम्मान नहीं करेगा तो उसको उस कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा। जान लीजिए, सुख की चैन हम लोग नहीं जीने देंगे। इसलिए भाजपा सरकार में पूज्य योगी जी की सरकार है, इसमें किसी के साथ अगर कार्यकर्ता के साथ अभद्रता हुई तो क्षम्य योग्य नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारी मांग है अगर यशो रुधौली को एक हफ्ते के अंदर यहाँ से नहीं हटाया गया तो पुनः हम लोग फिर धरने पे बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 100% मैं बता रहा हूँ, पुनः धरने बैठेंगे अगर यशो रुधौली को नहीं हटाया। ये किसके संयोजक में होगा? संयोजन में ये सारे हिंदू संगठन के लोग बैठेंगे। हाँ, आप पब्लिक भी रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। जितने लोगों से वसूली जा रही सब रहेगी। सुबह 7 बजे टैक्सी वसूली शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, काफी देर से आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी आपने आरोप लगा, फिर आरोप मैंने जो इसका कोई साक्ष्य भी है? बस आरोप लगाए जा रहे हैं। मान्यवर एक नहीं, मैं हजारों की संख्या में साक्ष्य दूंगा आपको, अगर साक्ष्य लेना चाहेंगे तो। आप साक्ष्य दीजिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। अगर आप साक्ष्य लाके अभी एक लड़का जिसको पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, उस नंबर से मोबाइल से मिला गया। मोबाइल नंबर क्या है? मैं आपको एक साक्ष्य दे रहा हूँ। इनके परिवार के लोग मार भी खाए थे, एडमिट भी थे। एसओ साहब यही कहे थे कि आप 20,000 दे दीजिए तब आपका मुकदमा दर्ज होगा, और उल्टा इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या नाम है आपका? शिवचरण यादव। शिवचरण यादव। शिवचरण यादव कहाँ के रहने वाले? तिगोड़िया। थाना रुधौली, तहसील रुधौली। अच्छा, पूरा प्रकरण आपका क्या था? हमारे चाचा को हमारे पटदार लोग मार रहे थे। हमारे उनका सर फट गया, वो बेहोश में वहाँ पड़े थे। अच्छा। उसमें एक राजन गौड़ कर सिपाही हैं, वो वहाँ मौजूद थे, वीडियो भी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वीडियो। मतलब झगड़ा के समय सिपाही मौजूद थे? जी जी, राजन गौड़ सिपाही मौजूद थे। और सिपाही क्या कर रहे थे? सिपाही हमारे चाचा का हाथ पकड़ लिए वहाँ, उसका वो मरवाए, हाथ पकड़ के मरवाए। जी जी। मैं उसके लिए ऑनलाइन FIR किए थे, उस पर एसओ साहब रिपोर्ट हमारे खिलाफ लगाए। क्या लगाए? हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगाए कि वो वहाँ नहीं था। मतलब राजन गौड़ वहाँ नहीं थे? नहीं थे। ऐसा उन्होंने रिपोर्ट लगाया? जी जी। और आपके पास वीडियो साक्ष्य है? वीडियो साक्ष्य हमारे वो कभी दिखा सकते हैं? जी जी। अभी दिखा सकते हैं क्या? मोबाइल स्विच ऑफ नहीं, अभी दिखा सकते हैं। आपकी मोबाइल स्विच ऑफ है तो अभी दिखा जी जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो हमारे घर पे गए, राजन गौड़ पैसा मांग रहे हैं। राजन गौड़ पैसा भी मांग रहे थे? जी। इसका भी कोई साक्ष्य है क्या? इसका ये साक्ष्य है कि हमारे घर पे गए, वहाँ का भी वीडियो है। अच्छा, कितने बजे गए थे? ये मार होने के 1 घंटे बाद गए थे हमारे घर पे। अच्छा, ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई लगभग 5 बजे लगभग हुई थी। शाम को? अच्छा, शाम को लड़ाई हुई और 6-7 बजे आपके घर गए हो? जी जी जी। तो क्या आपके जो विपक्षी थे उनको भी चोटें आई थी? नहीं, उनको चोटें नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं? नहीं, उनसे पैसा लेकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। अच्छा, चोटें भी आपको आई जी। और मुकदमा भी आप ही पे लिखा जी, गया? जी। जो आपके विपक्षी थे उनको चोटें भी नहीं आई? जी जी। सनी भैया से कहा गया कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, कल आकर मिल लीजिए। उसका सनी भैया वहाँ से आए सुबह, कहने तो मुकदमा लिखा गया। अच्छा जी। सनी पांडे जी जी। आइए गौरक्षा साहब, ये जो बता रहे हैं, आ जाइए आगे आ जाइए थोड़ा सा। जो ये बता रहे हैं भाई साहब, ये कितना हमारे सत्यता है इस बात? मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुझसे बात हुई इनसे, कहे भाई साहब ऐसी घटना हो गई, एसओ साहब FIR नहीं लिख रहे हैं, जबकि 2 लोगों का सर फटा हुआ था इनके। हाँ, इनके 8-9 टाँके थे। हाँ, एक चाचा जी थे, उनके 9 टाँके थे और एक लड़का था, इनका शायद चाचा का लड़का था, कौन था, उसके पास 13 या 14 टाँके थे। अच्छा। सर में। हाँ। ठीक है। उसके बाद में सुनिए, मुकदमा नहीं उसके लिखे? बाद मैं फोन किया एसएसपी साहब को, कहे इस विषय पे आके बात कर लीजिए सुबह, अभी मैं कुछ करूँगा नहीं। हाँ, तो मैं जब आया सुबह 10 बजे तो कह रहे हैं मैं तो FIR लिख दिया। FIR किसका लिख दिया? अच्छा, इनके विपरीत? इनके विपरीत, इनके ऊपर। अच्छा, वो आप ही के ऊपर FIR था क्या? इनके ऊपर अभी भी। अच्छा, उसमें कौन सी धारा में लिखा है FIR? 323 है, 504 है, 5 है। 352 भी है। 352 भी है। मार हुआ था रोड पे। अच्छा। और मैं फिर बता दूं, हमको कह रहे हैं कि मैं तो FIR लिखा दिया।
हाँ, हम कहे भाई साहब यही चीज़ शाम को आप बता दिए होते कि मैं FIR लिख दिया, मैं यहाँ क्यों आता? तो हमने कहा उसका भी लिख दीजिए, इतना इतना फटा है, एडमिट हैं लोग। हाँ, कह रहे हैं आप ये क्रॉस केस लिखने का आदेश नहीं है, आप उच्च अधिकारियों से बात करिए और लिखित में लाइए। हाँ, हमने कहा बिल्कुल आप 2 दिन हमको मेहनत करना पड़ेगा इस पर। हाँ, नहीं आप कर लीजिए। और जब उसके बाद मैं बात किया, CO से बात किया, एडिशनल से बात किया, हाँ, CO सिटी साहब से, SP साहब से बात हुई, सबसे बात हुई, दर्ज हुआ FIR। इनका भी दर्ज हुआ? 308 में दर्ज हुआ इनका। अच्छा, और वही सब भड़ास निकालते हैं ये। अब आप वही सब भड़ास निकालते हैं। अब आप रुपया भी नहीं पाए, जो पैसा भी नहीं पाए। 20,000 की मांग कर रहे थे इनसे, रुपया भी नहीं पाए। मान्यवर आप सुन लिए, इससे बड़ा साक्ष्य आप का लेंगे जब आप पीड़ित आपके आप सामने भी पीड़ित है क्या? मेरे क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? अच्छा, हमारे रुदौली के सह संयोजक रामप्रीत शर्मा, उनसे भी 2,000 रुपए लिए हैं धीरेन्द्र दुबे जी ने। अच्छा, हाँ। ये धीरेन्द्र दुबे सिपाही। अच्छा, उनके घर जाके उसका कोई सच है? उनके, हाँ बिल्कुल, आज प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं है किसी कारणवश, अदरवाइज आप कहो तो फोन बात करके साक्ष्य दिला। चलिए, कुछ आप भी बोलना चाह रहे हैं? हमारे नगर पंचायत, क्या नाम है? राजकुमार सोनी। राजकुमार सोनी को शायद ही इस नगर पंचायत में कोई ना जानता हो भाई। ये नगर पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब सोनी साहब का क्या कहना है, थोड़ा सोनी साहब को सुन लेते हैं। चूंकि नगर पंचायत के ये अध्यक्ष होने वाले थे भाई साहब, अब दुर्भाग्य था कि ये अध्यक्ष नहीं है, फिर भी जिस हैसियत पे ये थे और जिस तरीके का इनका कार्य है, अपने आप में रुधौली के इस क्षेत्र में राजकुमार सोनी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर SHO रुधौली के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है तो जरूर सुनना चाहिए। क्या नाम, क्या पूरा मैटर क्या था? मैटर कुछ नहीं, सबसे पहले SHO महोदय मैं समझाना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता सबसे बड़ी रीढ़ होती है और कार्यकर्ता को साहब अपमान जो बर्दाश्त नहीं होती, ये हमको कहना है, बस और कुछ नहीं कहना है। नहीं, कोई बता रहे थे अभी कि कुछ नहीं, वो तो बताए महेंद्र भैया हमारे बताए, जो 50,000 रुपया जो हमारे साथ में रहा था रोहित, उससे 50,000 रुपये की डिमांड किया है, जबकि उसमें मामला कुछ नहीं, वो कहीं गुनाहगार कुछ भी नहीं था, उसमें 50,000 रुपये उसे वसूला जा रहा था। अभी महेंद्र भैया आप बताएं। और सबसे बड़ा कार्यकर्ता रीढ़ होता है। अभी जो SHO साहब जो किए हैं कार्यकर्ता का, ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए। वाकई में भाई कार्यकर्ता रीढ़ होती है संगठन की, और कहीं ना कहीं अगर रीढ़ टूटेगी या रीढ़ को दिक्कत होगी तो पूरे संगठन को दिक्कत होगा। आज कारण यही था कि ये संगठन यहाँ पे था और जिस तरीके से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, वाकई में अपने आप में सोचने वाली बात यह थी कि अगर किसी संगठन के इतने बड़े पदाधिकारी के ऊपर किसी ने इस तरह की टिप्पणी की और उस पर कार्रवाई करना 2 दिन लगा और इतने संगठन के लोगों को आके यहाँ धरना करना पड़ा, तो वाकई में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है। फिलहाल आगे जो भी होगा अपडेट जितनी मिलेगी आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ TV, मैं अमरमणि मिश्रा।